साथियों नमस्कार। आज देश की संसद में संविधान पर चर्चा शुरू हुई। वायनाड से चुनी गई कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने संविधान पर अपने विचार रखे। जिन नेताओं का भाषण सर्वाधिक चर्चा में रहा है उनमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल है। महुआ मोइत्रा ने अपने लगभग 15-16 मिनट के भाषण में केंद्र सरकार पर, उसकी नीतियों पर और सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर जमकर हमला बोला। उन सभी बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा जिन पर बातें रखने से आमतौर पर सांसद बचते हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने भाषण की शुरुआत जो थी वो हिलाल रशीद की एक नज्म से की और उसके बाद वो लगातार जिस तरह से अटैक कर रही थी वह देखने लायक था। फिलहाल ये सुनिए कि उन्होंने वह कौन सी नज्म थी जो आज पार्लियामेंट में सुनाई, बेहद ही उम्दा भाषा में, बहुत उम्दा शैली में। I trust the truth and the irony in his words will not be lost on anyone. मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। फॉर द पास्ट 10 years तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने भाषण के दौरान बिना नाम लिए पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे भी हमारे यहाँ जस्टिस रहे हैं जो कि राम मंदिर का फैसला सुनाने से पहले कह रहे थे कि हमने भगवान का ध्यान लगाया था। तो क्या हमको कैसे जस्टिस चाहिए इस देश में जो कि भगवान का ध्यान लगा करके फैसले सुनाए या फिर संविधान का ध्यान लगाए? सुनिए महुआ मोइत्रा बोल क्या रही है। India or vote at the UN Council of Human Rights. Allow me to turn to a simple instance of what human rights under the rule of law means. The right to bail. The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquent recently about how the right to bail has been granted during his tenure for all. A range of under trials, from A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Umar Khalid, and countless others. The former Chief Justice made it a point to say that the Supreme Court is not meant to act like the political opposition. We in the political opposition don't need the Supreme Court to do our job. We are not asking it to. But what troubles us is that some members of the higher judiciary appear to be doing their best to compromise the independence and integrity of our constitutional courts. Right. I do not think that the framers of our constitution ever imagined a scenario where judges would rely on private conversations with God to write judgments rather than on objective logic, on reasoning and on the law and the constitution. अपने भाषण के दौरान महुआ मोइत्रा ने जस्टिस लोया की मौत का मामला भी उठाया। हालांकि उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनका यह कहना था कि कुछ लोग सरकार के आगे नहीं झुकते, ऐसे लोग अपनी मृत्यु से काफी पहले मर जाते हैं, जैसे जस्टिस लोया। इसको लेकर के काफी आपत्ति लोगों ने दर्ज कराई। विपक्ष के सांसद जो कि उस वक्त सदन में मौजूद थे, उन्होंने यह भी कहा महुआ मोइत्रा ने कि हमारे यहाँ कुछ जज ऐसे हैं जो भगवान के साथ वीडियोग्राफी करा के खुश होते हैं। सुनिए क्या बोल रही है। Honorable Defence Minister in a speech this morning mentioned the courage of the late Justice H.R. Khanna to dissent in 1976. May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime, long enough to write his autobiography which the minister quoted from. Unlike poor Justice Loya, who's resting in peace long before his time. जस्टिस लोया के हत्या की बात कही गई,
3 जज मेंबर ने सर, दीपक मिश्रा ने, वाईबी चंद्रचूड़ ने और आरएस गवई ने, तीनों ने जजमेंट दिया कि जस्टिस लोया मरे। और आरएस गवई ने तो अलग से अपने से स्टेटमेंट दिया कि मेरे टेबल पर जस्टिस लोया खा रहे थे और उनकी जो है असामयिक मौत हुई है। इसके बाद जो है इस तरह की बातें जो करते हैं इनको ऑथेंटिकेट करने चाहिए सर। महुआ मोइत्रा का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, निशिकांत दुबे पहले भी आपत्ति दर्ज कराते रहे, खड़े हो गए और कहने लगे कि जस्टिस लोया के मौत के मामले की जांच हो चुकी है और उनकी मौत अस्वाभाविक नहीं थी। अरे भाई, उन्होंने तो किसी का नाम भी महुआ ने नहीं लिया, कोई आरोप तो लगाया नहीं, उन्होंने एक जस्टिस का जिक्र किया। अगर कोर्ट ने मान लिया है अस्वाभाविक है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अपनी राय तो दे सकता है। महुआ मोइत्रा ने भी अपनी राय दी। और उसके अलावा किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी महुआ के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई, उनके भाषण पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनके भाषण में क्या कुछ आपत्तिजनक है। यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले सोमवार को या मंगलवार को क्या महुआ मोइत्रा के भाषण से कुछ सामग्रियां हटाई जाती हैं या फिर सब कुछ वैसे का वैसा रहने दिया जाता है। आपको बताऊं कि महुआ के भाषण से इतनी लोगों में महुआ के भाषण पे इतनी गर्मी थी उनके भाषण में कि लगभग 50 मिनट तक सदन स्थगित रहा। राज्यसभा की कार्रवाई तो सवेरे ही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन लोकसभा में भी महुआ के भाषण के बाद सदन को 50 मिनट के आसपास के लिए स्थगित करना पड़ा था।